साथियों जय हिंद। मित्रों, आइए एक ऐसे युद्ध की चर्चा करें जो मध्यकाल से आधुनिक काल का शुभारंभ करता है। एक ऐसे युद्ध की चर्चा करते हैं जिसने इतिहास की धारा बदल दी। एक ऐसे युद्ध की चर्चा करते हैं जो युद्ध न तो लड़ा गया और केवल धोखे से एक बहुत बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन को सफल बनाया। साथियों, एक ऐसे युद्ध की चर्चा करते हैं जो युद्ध की भूमि पर केवल और केवल दो शहीदों के बाद पूरे के पूरे इतिहास को एक अगले युग के रूप में पदार्पण करने का काम किया। साथियों, आइए हम प्लासी के युद्ध की चर्चा करते हैं। प्लासी का युद्ध मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच की कड़ी माना जाता है। यहीं से आधुनिक काल की शुरुआत या अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानी जाती है। प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं था बल्कि एक धोखा था, एक छल था, एक कपट था, जिसकी बदौलत अंग्रेजों ने भारत भूमि पर अपने विजय श्री की शुरुआत की, विजय का प्रारंभ किया। और अंग्रेजों के विजय रूपी जो छत्र था, इसकी शुरुआत की प्लासी के युद्ध से, जो 23 जून 1757 को हुआ। साथियों, इसके पहले प्लासी के युद्ध का अध्ययन करने के पहले हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं बंगाल की नवाबी की। बिना बंगाल के नवाबों को समझे हम प्लासी का युद्ध समझ नहीं पाएंगे। साथियों, बंगाल के नवाब में स्वतंत्र बंगाल के नवाब का संस्थापक साथियों मुर्शीद कुली खां थे। स्वतंत्र बंगाल के स्वतंत्र जो नवाब थे मुर्शीद कुली खां थे, और इन्हीं की कड़ी में एक शासक अली वर्दी खां थे। ये दोनों अपने समय के एक विजेता कह लीजिए, एक कुशल शासक कह लीजिए, एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कह लीजिए थे। अब साथियों, अली वर्दी खां के बाद से आपको प्लासी का युद्ध का जो मैटर है इसी के बाद से समझना है। अली वर्दी खां के पास 3 पुत्रियां थी, और इन पुत्रियों में जो उसकी सबसे छोटी पुत्री थी, उस पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि अली वर्दी खां ने अपने जीवन काल के दौरान ही अपने नाती यानी लड़की के लड़के को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। यूं कह लीजिए गद्दी सौंप चुका था अपने नाती को। उसका नाम था सिराजुद्दौला। अब साथियों, सिराजुद्दौला जब गद्दी पे बैठा तो सिराजुद्दौला के लिए नवाबी आसान नहीं थी, क्योंकि उसके पास अनेक प्रतिद्वंदी थे, अनेक कह लीजिए कि उसके विरोधी थे। और उनके विरोधियों में सिराजुद्दौला के जो प्रमुख शत्रु थे, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग थे, और सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज। ये 3 प्रमुख शत्रु थे। बाकी तो और शत्रु थे, अभी बाकी और शत्रु निकल कर आएंगे, लेकिन ये प्रमुख 3 शत्रु थे। पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज, ये 3 जो उसके शत्रु थे। और इन साथियों, इन तीनों का जो टारगेट था वो बंगाल की नवाबी था बस। अंग्रेज भी कहीं न कहीं से भारत के देशी राजाओं के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप करके यहाँ की सत्ता पर अपना आधिपत्य कायम करना चाह रहे थे। वास्तव में अंग्रेज पहले व्यापारी के रूप में आए। शुरुआत में, प्रारंभ में इनका जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो व्यापारिक व्यवस्था से था, व्यापार में अत्यधिक लाभ कमाने का था। लेकिन जब यहाँ आए और यहाँ के राजाओं नवाबों के आपसी झगड़ों को देखा तो दिमाग में आया कि अब इससे अच्छा अवसर और मौका कहीं नहीं मिलेगा यहाँ की सत्ता पर अपना आधिपत्य कायम करने के लिए। अब साथियों, एक कहीं न कहीं से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य तनाव बनना तय था। अब अंग्रेज चूंकि बहुत चतुर और बहुत होशियार और बहुत कपटी किस्म की कौम थी, इन लोगों ने एक घटना, कपोल कल्पित घटना की हम चर्चा करेंगे इतिहास में, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। साथियों, ब्लैक होल की जो घटना थी 20 जून 1757 को, और इसका जो उल्लेख करता हालवेल थे। शर्म आती है साथियों, इस तरह के इतिहास की रचना पर
एक इतिहास कार तो नहीं कह सकते, लेकिन एक टीचर की हैसियत से हम आपसे कहेंगे आप, ये ब्लैक होल की घटना टोटल कपोल कल्पित थी, टोटल बनाई गई थी नवाब को बदनाम करने के लिए। साथियों, इसमें लिखा क्या गया था, इसका उल्लेख क्या किया गया था, 18 बाई 14, 18 फीट लंबा 14 फीट चौड़े एक कमरे में 146 अंग्रेजों को भर दिया गया। अगले दिन उसमें से 23 जिंदा बचे थे और उनसी 23 में से एक हालवेल भी थे। आपको बताना चाहेंगे साथियों, ये ब्लैक होल की घटना हुई ही नहीं थी। ब्लैक होल की घटना इतिहास में हुई ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जो 146 नामों की सूची अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया, अंग्रेज इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया, मित्रों ये 146 लोग कभी भारत आए ही नहीं थे। ये टोटल के टोटल नाम फर्जी थे। नवाब को कहीं न कहीं से एक तरह से यूं कह लीजिए कि नवाब को बदनाम करने की एक साजिश थी। ब्लैक होल की घटना ये पूरी तरह से कपोल कल्पित थी। नवाब को कुल मिला के बदनाम करना था बस। तो साथियों, अलीनगर की संधि हुई। अब 9 फरवरी 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ मिला, किलेबंदी की छूट मिली और अनेक बातों को सिराजुद्दौला ने मान लिया। ये कहीं न कहीं से सिराजुद्दौला की एक हार थी, अलीनगर की संधि। इसके बाद मित्रों, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गया। अंग्रेज चुप बैठने वालों में से नहीं थे। अब अंग्रेजों ने एक टारगेट बनाया कि कहीं न कहीं से ढूंढा जाए नवाब के विरोधियों को, और पाया किसको? सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ, बैंकर जगत सेठ, व्यापारी जगत सेठ। ये इतने लोग क्या मिले? अंग्रेजों के शत्रु मिले, अंग्रेजों के दुश्मन मिले। अब एक समझौता हुआ, लाल कागज और सफेद कागज। लाल कागज नकली था और सफेद कागज असली था, और सफेद कागज पर वाटसन ने हस्ताक्षर किए थे। एक धोखा, हमने कहा प्लासी का युद्ध धोखा था, और सब ने अपनी अपनी चाल बैठाई। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसको नवाबी देने की बात क्लाइव ने कही। कहा अगर सिराजुद्दौला मारा जाएगा तो बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाएगा। सेनापति जब नवाब बनने की बात आएगी तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, अस्त्र विहीनता दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। और व्यापारियों को भी अंग्रेजों ने कुछ छलावा दिया, और ऐसी स्थिति में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। साथियों, आपको बताना चाहेंगे मात्र 2 सैनिक शहीद हुए। प्रथम शहीद मीर मदन और मोहनलाल, ये 2 लोग शहीद हुए, 2 लोग युद्ध के मैदान में मारे गए। उसके बाद मीर जाफर सेनापति था, अपनी सेना को लेकर भागा, युद्ध के मैदान से दूर हट गया। ये बात सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान में समझ गया कि अब कहीं नहीं जा सकते, यद्यपि भागा सिराजुद्दौला। लेकिन मित्रों, मीर जाफर का पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अगले दिन अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इस बात को आप पॉइंट करेंगे कि बंगाल की नवाबी इस मीर जाफर को जो मिली वो अंग्रेजों की दया पर मिली, अंग्रेजों द्वारा उपहार उसको मिला। साथियों, इतिहास गवाह है कि ऐसी दया देने वाले, ऐसी दया लेने वाले ये बिक जाते हैं। हुआ क्या? मीर जाफर अंग्रेजों को अत्यधिक मात्रा में
उपहार दिया, भेंट दिया और बंगाल का राजकोष खाली हो गया। ये अंग्रेज, हमने कहा आपसे पहले कि एक ऐसी कौम थी जिसका एक मात्र लक्ष्य था भारत के भौतिक संसाधनों को एकदम से निर्दयता पूर्वक दोहन करना, और जो भारत की को सोने की चिड़िया कहा जाता था उसके सारे के सारे पर पंख सब के सब अंग्रेजों ने नोच लिया। अब मीर जाफर अंग्रेजों के लिए थैली सिद्ध हुआ, जब चाहते थे तब से ऐंठ लेते थे। जब मीर जाफर पैसे देने में असमर्थ हो गया तो उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, और आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से बक्सर का युद्ध हुआ। यद्यपि प्लासी का युद्ध धोखा था, युद्ध नहीं था, लेकिन बक्सर का युद्ध युद्ध हुआ था, और युद्ध में भारत की शक्तियां पराजित हो गई थी, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद साथियों।